नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन 14 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को होने जा रहा है, उसका खुलासा संगठन के सदस्य बीएम खान के द्वारा किया जा रहा है। चलिए कंप्लीट अपडेट। 18 जनवरी 2026 को शाजापुर के जिला अध्यक्ष एवं अतिथि शिक्षक साथियों ने एक संघ एक परिवार के नाम से प्रोग्राम किया गया था। उस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं, सारे संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था और सारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शाजापुर पहुंचे। मुरादपुरा क्षेत्र में सभी संगठनों ने एक होकर यह कहा था कि हम एक संघ एक परिवार के साथ कार्य करेंगे, कोई अलग अलग कार्य नहीं करेंगे। साथियों, 18 जनवरी के बाद में 12 फरवरी 2026 को भोपाल बीएमएस में प्रदेश के समस्त संगठन और संगठनों के समन्वयक रामचंद्र जी नागर जी उपस्थित हुए। बैठक हुई, माननीय भाई साहब कुलदीप सिंह गुर्जर जी से मिले और वहां उन्होंने एक संघ एक परिवार के नाम से एक ज्ञापन तैयार किया। वो ज्ञापन तैयार किया गया, उसमें था 12 माह सेवा काल पदस्थापित अनुभव के आधार पर और हरियाणा मॉडल की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसके उपरांत 17 मार्च 2026 को भोपाल में पुनः फिर एक बार बैठक हुई और उस बैठक में प्रदेश के आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ से माननीय केसी पवार जी, बीएमएस संगठन से तूफान शर्मा जी और खुद में बीएम खान, सत्येंद्र नागर और कई जिला अध्यक्ष आए थे। सुनील परिहार कुछ कारणवश से लेट हो गए, लेकिन वो भी आए। 17 मार्च को सभी ने एक तारीख तय की और ये तूफान शर्मा जी के द्वारा तय की गई कि 30 मार्च 2026 को भोपाल की धरा पर ऐतिहासिक आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन के लिए अनुमति के लिए कॉपी पुलिस कंट्रोल रूम में लगा दी गई। इसके बाद फिर 25 मार्च को शाम में गूगल मीटिंग रखी रामचंद्र भाई साहब के माध्यम से। उस मीटिंग में तूफान शर्मा जी, मैं खुद बीएम खान, केसी पवार जी, किसी वजह कारण सुनील परिहार नहीं जुड़ पाए और उन्होंने तय किया कि 26 तारीख को भोपाल में आकर 30 तारीख की परमिशन ली जाए। परमिशन की कॉपी लेना है। टीटी नगर थाने में टीआई साहब के फोन आ रहे थे। यह तूफान शर्मा जी ने बताया कि 26 तारीख को सब भोपाल चल रहे हैं। 26 तारीख की सुबह रामचंद्र भाई साहब ने तूफान शर्मा को कम से कम 30 बार फोन किया। जगदीश दांगी जी ने किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहीं जाके कुछ देर बाद फोन की उठाया और बोले कि मैं इंदौर हॉस्पिटल में हूं और मैं यहां से निकल रहा हूं भोपाल के लिए। इधर से रामचंद्र नागर, सत्येंद्र नागर और जगदीश दांगी जी अपनी 4 व्हीलर लेकर भोपाल पहुंचे। इन्हें तूफान शर्मा जी भोपाल में ही मिले। ऊपर वाला जाने तूफान शर्मा जी ने कुलदीप सिंह भाई साहब के साथ बैठकर क्या खिचड़ी पकाई, क्या नहीं पकाई, ये वो जाने और ऊपर वाला जाने। इन्होंने कहा कि 30 तारीख का समय सही नहीं है। कुलदीप सिंह गुर्जर जी ने बोला होगा कि मेरी अभी सीएम साहब से बात नहीं हुई, इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ा लें। तीनों चारों की सहमति से वो प्रोग्राम 21 अप्रैल किया गया। 21 अप्रैल करने के बाद में सारे संगठन मान गए, चलो ठीक है 21 अप्रैल को करते हैं।
एक संग एक परिवार के नाम से। फिर पुणे मेरे पास रामचंद्र भाई साहब का फोन आया और बोले कि 30 तारीख को भोपाल चलना है, वहाँ कुलदीप सिंह भाई साहब के साथ बैठक है और 1 बजे पहुँचना है। तूफान सिंह शर्मा जी ने उन्हें बताया होगा, ये मुझे रामचंद्र नागर जी ने बताया। मुझे समय नहीं था क्योंकि 31 तारीख में मेरे घर में प्रोग्राम था, फिर भी मैंने अतिथि शिक्षक हित के लिए भोपाल जाना उचित समझा। रामचंद्र भाई साहब 12:30 पौने 1 के समथिंग भोपाल पहुंच गए, मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा और बीएमएस के अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी तूफान शर्मा जी, अरुण गोस्वामी, रूपेश जग्गा और इनके कई जिलाध्यक्ष वहां पे मौजूद थे। हमारे पहुंचने के बाद तूफान शर्मा जी कहते हैं भाई साहब के पास समय नहीं है, दूसरे संगठनों के लोगों से मुलाकात चल रही है, उनकी बैठक चल रही है। हमने 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे 4 बजे तक इंतज़ार किया। इन लोगों की बैठक, बीएमएस वालों की एक बंद कमरे में बैठक होती रही। इनकी क्या खिचड़ी पकी ऊपर वाला जाने। मैं, रामचंद्र भाई साहब और पुष्कर सिंगरौली जी बाहर बैठे रहे। 4 बजे समय हो गया था। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है। तो बोले भाई साहब से हम बात कर लेंगे और 21 तारीख की तैयारी में लग जाए। फिर इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें लिखा गया कि आज की महत्वपूर्ण बैठक में रामचंद्र नागर जी, बीएम खान, पुष्कर सिंगरौली उपस्थित रहे, जबकि हम इनकी बैठक में उपस्थित ही नहीं रहे। हम लोग तो बाहर इंतजार करते रहे। ये सरासर झूठ था और मैं कहना चाहता हूं कि बिना सहमति के, बिना जानकारी के हर किसी के नाम नहीं देना चाहिए। इसके बाद हम वहाँ से आ गए, लेकिन रामचंद्र भाई साहब को कहीं से पता चला कि इन लोगों ने जो मांग पत्र 12 फरवरी को बनाया था वो कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया। जो मांग रखी गई थी उसको हटाकर उसमें लिख दिया गया है पूर्ण अर्हता मापदंड पूर्ण करने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि जब एक संगठन एक परिवार बना था उसमें एक ही बात हुई थी, 12 माह सेवा काल पदस्थापित अनुभव के आधार पर और हरियाणा मॉडल की तर्ज पर भविष्य सुरक्षित। फिर इस गाइडलाइन से हटकर आपने दूसरा मांग पत्र क्यों बनाया, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आज मेरे मन में इतनी पीड़ा है जो 18 साल में कभी इतनी पीड़ा नहीं हुई। दुख है कि इन्होंने 21 तारीख तय करने के बाद में कल एक जानकारी सामने आई, अनुमति के लिए 13 अप्रैल को ये आंदोलन कर रहे हैं। न इसके लिए किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से या रामचंद्र भाई साहब समन्वय के इन्होंने बनाया, न इनसे पूछा, और ये अपनी मन मर्जी से ये आंदोलन कर रहे हैं। और आज एक सूचना डली कि 9 तारीख को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नीलम पार्क में। उसमें चारों संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और समन्वयक श्री रामचंद्र नागर जी का नाम लिखा है। सुबह मैंने उनसे फ़ोन किया तो वो बोले हमें तो इसकी जानकारी ही नहीं। जब आप लोगों ने 13 तारीख डिसाइड की है तो इन लोगों के नाम क्यों लिखे? मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, निर्णय आपको करना है। क्या यही एक संग एक परिवार होता है? या इनकी चापलूसी या इनका दोगलापन आपके सामने है। तय आपको करना है कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और जो अतिथि शिक्षक अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तैयारी करके बैठे हैं, उन तैयारी को पूर्ण करें। हो सकता है कि बाकी जो संगठन है एक संग एक परिवार के नाम से आगामी समय में या 1-2 दिन में तारीख घोषित हो और आंदोलन हो। इसी के साथ आपका भाई, आपका साथी बीएम खान। जय हिंद, जय भारत।